एक बहुत बड़े भक्त हुए जिनका नाम था कृष्णदास। कहीं कथा चल रही थी, सत्संग चल रहा था और कृष्णदास एक बड़े सामान्य से नगर में रहते थे। वहाँ कथा चल रही थी तो इन्होंने व्यास जी महाराज के मुखारविंद से सुन लिया कि कोई भी नियम 11 साल तक किया जाता है लगातार, बीच में टूटना नहीं चाहिए। 11 साल तक तब जब किया जाता है ना, तो 12वीं साल का जो पहला दिन आता है तो बंधुओं, वो नंद नंदन मुरली मनोहर घनश्याम उससे मिलने दौड़ा चला आता है। लेकिन होना चाहिए नियम, ऐसा नहीं आज कथा सुन के हमारे अंदर भाव आ गया और कहा, व्यास जी ने कहा है चलो 11 साल हम भी नियम कर लेते हैं। लेकिन सद नियम होना चाहिए, चाहे दर्शन करने का ही क्यों ना हो, रोज मंदिर आकर के दहली पर मत्था टेकने का ही क्यों ना हो, लेकिन होना चाहिए नियम। क्योंकि नियम की हमारे जीवन में बहुत बड़ी साधना है। बिगर नियम संयम के जीवन नीरस है। बिगर नियम संयमन के जीवन में कुछ है ही नहीं। जिसके जीवन में नियम नहीं उसका जीवन कुछ नहीं। मानो उसे तो ऐसे मानो जैसे एक बैल होता है जिसको कंट्रोल करने के लिए एक नाक में रस्सी डाली जाती है, उससे कंट्रोल किया जाता है। अगर वो ना हो तो बैल कंट्रोल नहीं होता है। ऐसे ही अगर आपके जीवन में नियम नहीं है, संयम नहीं है, धैर्य नहीं है, तो आपका जीवन भी उस बैल की तरह है जो कभी कंट्रोल नहीं होता है। बोलो राधे, प्रेम से बोलेंगे राधे, जोर से बोले राधे। बंधुओं, कोई भी नियम बना लो, चाहे शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने का बना लो, चाहे बांके बिहारी जी के सामने जाकर के केवल हाथ जोड़ करके 2 मिनट खड़े होने का ही बना लो, चाहे हरि नाम संकीर्तन का बना लो, कुछ भी बना लो, तुमको वो मिल जाएगा। आज कृष्णदास ने जब सुना तो उसने अपने नगर को त्याग दिया, घर को त्याग दिया और घर को त्याग करके नंदगांव आ गया। और नंदगांव आकर के और सुंदर एक पर्णकुटी बनाई और पर्णकुटी बना करके उसमें रहने लगा। अब तो उसने नियम बना लिया कि रोजाना की ठाकुर जी के लिए, बलराम जी के लिए पुष्पों की माला बना के ले जाता। आप कभी नंदगांव गए हों तो वहाँ पर मेरे ठाकुर जी बलराम जी के सहित मैया यशोदा नंद बाबा के सहित विराजमान हैं। कौन कौन गए नंदगांव? तो आपने देखा होगा ठाकुर जी विराजमान हैं, पास में ही बलराम जी विराजमान हैं। एक तरफ मैया यशोदा नंद बाबा विराजमान हैं तो दूसरी तरफ हमारी किशोरी जी घूंघट काट करके, कभी देखना गौर करके, घूंघट काट के खड़ी हैं। बंधुओं, रोजाना की 2 माला लेकर के जाते थे। अब महीना 2 महीना गुजर गए, वर्ष 2 वर्ष गुजर गई, ऐसे ही रोज माला लेके जाते जाते। अच्छा, कोई व्यक्ति नित्य प्रतिदिन मंदिर जाता है और पुजारी जी पहचान लेते हैं कि ये रोज आने वाला भक्त है, तो रोज आने वाले भक्त को कुछ अथॉरिटी मिल जाती है। जैसे गर्भगृह में जाकर के सेवा करने की, या सफाई करने की, या ठाकुर जी के वस्त्रों को बदलने की, ऐसी सेवा मिल जाती है। पुजारियों ने देखा ये रोज पुष्प की माला लेकर के आता है, नियम से लेके आता है, एक भी दिन टूटता नहीं है। तो धीमे धीमे पुजारियों की जानकारी बढ़ गई, और जानकारी बढ़ गई तो पुजारियों ने क्या किया, पुजारियों ने कहा देखो कृष्णदास जी, आप इतने प्रयत्न से, इतनी मेहनत से माला बना के लाते हो,
तो आप ही इन माला को ठाकुर जी को धरा दिया करो। आज जब गोसाई जी महाराज ने ऐसे कहा तो उसका तो हृदय गदगद हो गया, अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझने लगा कि आज मैं कितना बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि आज मुझे माला धराने का अवसर मिल रहा है। पहली बार कृष्णदास ने माला धराई, आंखों में आंसू आ गए। बंधुओं, ये भक्ति के संकेत हैं। वर्ष गुजरते गए, मात्र 1 वर्ष रह गई, 10 वर्ष गुजर गए, ऐसे ही करते करते 11वीं वर्ष जब प्रारंभ हुई, अब तो सोचने लगा कि बस अब ये अंतिम वर्ष है, इसके बाद तो वो मुझे दर्शन देने आएगा ही आएगा। बंधुओं, उस 11वीं वर्ष में भी 6 महीने बीत गए। फिर सोचने लगा कि अब तो बस 6 महीने की बात है, अब ज्यादा समय की बात नहीं है। धीमे धीमे वो 6 महीने भी गुजरने लगे। बस अब अंतिम महीना चल रहा है ठाकुर जी के मिलन का। जो जो समय नजदीक आने लगा ठाकुर जी के मिलन का, त्यों त्यों कृष्णदास की लालसा बढ़ने लगी, उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। सोचने लगे कि बस अब 30 दिन की ही तो बात है, अरे अब तो 15 दिन की बात है, अरे 15 नहीं, अब तो 1 हफ्ते की बात है। और 1 हफ्ता होते ही व्यास जी ने कहा था कि 11 वर्ष पूर्ण होते ही 12 वर्ष के पहले दिन वो दर्शन देने आएगा। बस अब वो मुझे दर्शन देने वाला है। बंधुओं, धीमे धीमे उस 1 हफ्ते में से भी दिन निकलने लगे, और दिन निकलते 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 बस अब अंतिम दिन है आज का। आज जागा जाग करके नित्य प्रतिदिन की भांति वन में गया, सुंदर सुंदर फूलों को तोड़ा, सुंदर सुंदर फूल तोड़ के अपने हाथों से माला बनाई, और माला बना करके आज बड़े भाव के साथ, भाव से तो रोज भी ले जाता था, लेकिन आज कुछ विशेष भाव है ठाकुर जी के प्रति। गया, मंदिर में पहुंच गया, और आज ठाकुर जी को माला धरा रहा है, माला पहना रहा है। और माला पहनाते पहनाते आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, लाला सुन, रोज मैं तेरे दर आता रहा, रोज मैं तेरे दर आता रहा, मैंने लाला 11 वर्ष का नियम पूरा किया। अब तेरी बारी है, अब मैं तेरे द्वारे नहीं आऊंगा, अब तो को मेरे द्वारे आना पड़ेगा। बस मैं तो से धन दौलत कछु नहीं चाहूं, मैं तो से कोई अपनी प्रशंसा नहीं चाहूं, मैं प्रसिद्धि भी नहीं चाहूं, मैं तो तेरे दर्शन चाहता हूं। बस मेरी इतनी लाज रख दियो कि कल का जब सूर्य उदय हो ना, तो वो सूर्य तेरे दर्शन के साथ उदय होना चाहिए, इतनी लाज रख दी। बंधुओं, आंखों में आंसू लेकर के आज वापस चला गया अपनी कुटिया पर, और अब तो उसकी बेचैनी ऐसे बढ़ गई जैसे बगैर जल के एक मछली की बढ़ जाती है। तड़फड़ाने लगा, बस अरे ये अंतिम रात है, प्रातः काल तो वो दर्शन देने आ ही जाएगा। और बंधुओं, जो अंतिम रात होती है ना, उसमें नींद नहीं आती है। करवट बदलते बदलते यूं ही रात गुजर जाती है। नींद तो आ नहीं रही थी, क्योंकि प्रातः काल तो ठाकुर जी आने वाले हैं कुटिया पर। सोचने लगे कि उनका वेलकम कैसे करूंगा, स्वागत कैसे करूंगा। रात को सोया भी नहीं ढंग से,
और दिन जगता था उससे आज जल्दी जग गया, क्योंकि आज मेरे ठाकुर जी पधारने वाले हैं कुटिया पर। वन में गया, वन में जाकर के पुष्प लाया, पुष्प ला करके 2 माला बनाई, क्योंकि सोचने लगे कि जब मेरे ठाकुर जी मेरी कुटिया पे पधारेंगे तो स्वागत के लिए कुछ पुष्प माला आदि तो चाहिए। स्वागत की तैयारियां करने लगे। माला बना करके जैसे ही निवृत्त हुए, अरे याद आया, अरे ये आएगा तो कुछ भोजन तो पवाना पड़ेगा। आज सुंदर सुंदर पकवान बनाने लगे, पूड़ी बनाई, सब्जी बनाई, हलवा बनाया, और बना करके अब बैठ गए। अब मेरे ठाकुर जी आने वाले हैं, क्योंकि उसको व्यास जी की बात पर विश्वास था। और ऐसा कहते हैं विश्वासम फलदायकम, अगर आपके जीवन में विश्वास है तो यहाँ बैठे हुए गजानंद भगवान भी आपको आकर के दर्शन दे देंगे। और विश्वास नहीं है तो बंधुओं, मंदिर में मूर्ति नहीं, वो तो पत्थर है, वह ठाकुर जी नहीं है। विश्वास होगा तो एक पाषाण में से भी चल करके वो आ जाएगा। प्रातः काल हुआ, सूर्य उदय हुआ, लेकिन वो छलिया नहीं आया। सोचने लगा अभी तो लाला जगे होएगो है। ब्रजवासी को ऐसा भाव है, देखो ब्रजवासी कभी ठाकुर जी को जल्दी ना है जगह में। सोचने लगे कि अभी तो लाला जगे होएगो, आ जाएगो थोड़ी देर में। प्रातः काल से दोपहर होने लगा, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए, नहीं आए। सोचने लगे है सके लाला गाय चरावे के ताई निकल गयो, गाय चरावे चले गए हो। गाय चराए के जब आवेगो तो मुकु दर्शन देवे आवेगो। बंधुओं, दोपहर से शाम ढलने लगी, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। शाम ढलने लगी तो कृष्णदास के मन में ऐसा भाव आया कि ठाकुर जी गाय चराने के लिए गए हैं। गाय चराने के लिए गए तो गायों के पीछे दौड़ते भागते थक गए होंगे, हो सकता है आकर के सो गए होंगे, जागेंगे तब आ जाएंगे। और बंधुओं, दोपहर से शाम हो गई, शाम से दोनों वक्त मिल गए और दोनों वक्त के साथ साथ रात्रि हो गई, मगर वो नहीं आया। रात्रि भी अर्धरात्रि होने को जा रही है, मगर वो नहीं आया। आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा। लाला, मैंने तुझसे कोई धन ना मांगो, मैंने तुझसे कोई अपनी प्रसिद्धि नहीं मांगी जो देने में शर्मा रहा है। क्या मांगा था? तेरे दर्शन ही तो मांगे थे। दूसरे पल सोचने लगे, अरे भैया ये तो छलिया है, ये मैया यशोदा का नहीं हुआ जिसने पाल पोस के इसे बड़ा किया, उन गोपियों का नहीं हुआ, उन ब्रजवासियों का नहीं हुआ, तो ये मेरा क्या होगा। इससे तो जो प्रेम करता है ना वो कष्ट ही पाता है। हमने तो सुना है किशोरी जी बड़ी करुणामयी हैं। चलो किशोरी जी के चरणों में चलें, लाडली जी के चरणों में चलें, राधा रानी के चरणों में चलें। ऐसा सुना है कि राधा रानी का इतना सरल हृदय है, इतना सौम्य स्वभाव है, कोई उनकी शरण में आ जाए तो उसको झट से दर्शन दे देती हैं। हमारी लाडली जी का स्वभाव है कि अवगुण तो देखे नहीं, अवगुण तो देखत नहीं, गुण को लेत निहार। वो ये नहीं देखती कि तुम्हारे अंदर कितने अवगुण भरे हुए हैं, वो तो ये देखती है कि ये मेरी शरण में आ गया ना, बस अब मेरा है ये। बंधुओं, आंखों में जल भरा हुआ है।
जो मालाएं बनाई थी उनको अपने के झोले में रख लिया, और जो पकवान बनाए थे उसको भी झोले में रख लिया, और अब नंदगांव छोड़ के बरसाने जाने लगे। नंदगांव से बरसाने की ज्यादा दूरी नहीं है। अब नंदगांव से बरसाने की ओर जब जाने लगे, अर्धरात्रि का समय था, क्या देखा? असंख्य गाय जिस मार्ग से जा रहे थे उस मार्ग से निकल के जा रही हैं। सोचने लगे इस रात्रि में इतनी गाय कहां जा रही हैं। तभी क्या देखा, नजर डाली तो एक ग्वाला और गले में ऐसे लट्ठा डाले हुए और ऐसे हाथ डाले हुए कुछ गुनगुनाता हुआ आ रहा है। ग्वाला जब पास में आए तो कृष्णदास जी ने पूछा, अरे ग्वाला, लाला, अरे भैया, या अर्धरात्रि में इन गायन को लेके कहां जा रहे हो? ये कोई जाने को समय कहीं? ग्वाला ने कही, बाबा तुमको नहीं मालूम? अरे यहां पास में नंद बाबा की खिरक है, खिरक कहते हैं गौशाला को। ये नंद बाबा की गाय हैं, ये उनकी खिरक में जा रही हैं। अच्छा लाला, कितनी गाय? बोले ये 8,000 गाय जा रही हैं अभी तो, और आ रही हैं। कृष्णदास कहने लगे, देख ले लाला, 11 वर्ष नियम करो दर्शन की इच्छा से, तो दर्शन देवे नहीं आयो, और आज जब यह छोड़ के राधा रानी की शरण में जा रहे हूं तो देख चैन से जाने भी ना दे रहे हो। रास्ता में बाधा खड़ी कर दे, गायन को निकाल रहे हो। ग्वाला कहवे लगे, बाबा तेने मेरी बात तो पूछ ली, कहीं गायन को लेके कहां जा रहे हो? तू तो बता, तू या थैलाए टांग के अर्धरात्रि में कहां जा रहे हो? आज कृष्णदास ने कहा, ग्वाले, मैंने सुना था कि 11 वर्ष जब किसी नियम को किया जाता है तो 12वें वर्ष के पहले दिन ठाकुर जी दर्शन देने आ जाते हैं, और मैंने नियम किया। आज मेरी 12वें वर्ष का पहला दिन था, लेकिन वो दर्शन देने नहीं आया। लाला, अब हम बरसाने जाएंगे, और सुन, नंदगाम में रहे अब तक हमारा नाम था कृष्णदास, लेकिन बरसाने में जाकर के अब हम अपनो नाम बदलेंगे। आज के बाद हम बरसाने में जाके अपनो नाम रख लेंगे राधा दास, क्योंकि राधा जी के हो जाएंगे तो राधा दास रख लेंगे, यहां क्या करेंगे? ग्वाला कहने लगा, अच्छा बाबा, तो एक बात बता, तेने वाके याद में सुबह से तू अपनी कुटिया में बैठो तो तेने कछु खायो पियो के ना खायो पियो के, बाकी याद में बैठे ही रहे हो? अच्छा, ब्रज भाषा समझ में तो आ रही है? आज कृष्णदास कहने लगे, लाला भूख तो मोको भी खूब लग रही है, लेकिन क्या करूं, जिसके लिए मैंने ये भोग बनाया, प्रसाद बनाया, वो पाने वाला ही नहीं आया तो मैं कैसे पाऊं? बंधुओं, ग्वाला कहने लगे, बाबा देख, जब तक गाय निकल के जाए तब तक तू ऐसा कर, ला तेरे थैला में कहा है या पाले बैठ गए। अब तो उसी मार्ग में कृष्णदास बैठ गए और थैला में से पूड़ी, सब्जी, हलवा जो भी बनाया था पकवान, उनको लेके बैठ गए, खाने लगे। इतने में देखा कि ग्वाला देख रहा है, तो आज कृष्णदास कहने लगे, अरे लाला, मैं अकेलो कहा खाऊंगा, ले तू भी खा ले। आज ग्वाले ने अपने दोनों हाथ ऐसे किए और कहा, बाबा देख, मेरे दोनों हाथ गोबर के हो रहे हैं। अब मेरे दोनों हाथ गोबर के हो रहे तो मैं कैसे पाऊंगा?
बाबा ऐसा करो तुम अपने हाथ से ही मुझे पवा दो। आज अपने हाथ से कृष्णदास उस ग्वाले को जो भी बनाया था भोजन उसको पवाने लगे, पवाने लगे। आज ग्वाले के रूप में मेरे ठाकुर जी कृष्णदास के हाथों से भोजन पा रहे हैं। आंखों में जल भर आया। कृष्णदास पूछने लगे, लाला तू काहे को रो रहे हो, तेरी आंखन में जल कैसो? बोले नाए वैसे ही कचड़ा आ गयो, ऐसो कछु ना है। ना ना बता तो सही, ना ना कच ना है। आज कृष्णदास अपने हाथों से ठाकुर जी को प्रसाद पवा रहा है, लेकिन पहचान नहीं पा रहा है कि ये मेरा वही ठाकुर है या कोई साधारण ग्वाला है। भोजन पाया दोनों ने और प्रसाद पाके जब खड़े होके कृष्णदास चलने लगे, और जैसे ही चलने लगे तो ग्वाले ने हाथ पकड़ लिया। ग्वाले ने हाथ पकड़ लिया, पीछे मुड़ के देखा, ग्वाला ने हाथ पकड़ रखा है। आज कृष्णदास कहने लगे, लाला मेरो हाथ छोड़, अब तो तुमको मैंने भोजन भी पवाए दियो, अब कहाँ कमी रह गई? अब तू तेरी गायन को देख और मुँह को जाने दे। आज आंखों में आंसू आ गए और आज ग्वाले के अंदर से ही ठाकुर जी कहने लगे, बाबा जब मैं आ गयो तो तोई अब बरसाने जावे की कहा जरूरत रह गई? जब मैं आएगा तो तोई अब बरसाने की कहा जरूरत है? बाबा तू नंदगाम छोड़ के मत जा, यहीं रहे। जो इन शब्दों को सुना कहने लगे, कौन हो तुम, दर्शन कराओ। आज जैसे ही कहा मुझे दर्शन कराओ तो क्या देखा कि साधारण ग्वाला नहीं था, वो तो मुरली बजाने वाला मुरली मनोहर नंद का लाला था। और नंद के लाला ने हाथ पकड़ रखा है। बंधु हो, अब तो कृष्णदास कहने लगे, लाला तू मेरे हाथ छोड़ दे, अब तो मैं जरूर बरसाने जाऊंगा। ठाकुर जी कहने लगे, बाबा अब मैं आएगा तो अब कहा जरूरत रह गई बरसाने जाने की? बोले नहीं अब जरूर जाऊंगा। क्यों? सुन लाला, 11 वर्ष मैंने तेरो नियम करो, काहे कौन सी इच्छा से नियम करो कि तेरे दर्शन मोह है जाए। तू नहीं आयो दर्शन देवे। जब तेरे 11 वर्ष नियम करने पर तू मुझे दर्शन देने नहीं आया, आज मैं राधा रानी से मिलने के लिए चल दिया, अभी गया नहीं हूं, रास्ते में ही हूं, अभी तो केवल मैं जा ही रहा हूं। जब मैं राधा रानी के चरणों में जाने लगा तो तू दौड़ा चला आया। इससे यह सिद्ध हो गया कि जो राधा रानी को भजता है, जो राधा रानी से प्रेम करता है, जो राधे राधे जपता है, उसको तू दौड़ा दौड़ा आकर के दर्शन देता है। अब मैं यहाँ नंदगाम में बिल्कुल नहीं रहूंगा। और बंधुओं, भक्तमाल की कथा कहती है, कृष्णदास ने तुरंत नंदगांव को त्याग दिया और नंदगांव को छोड़ करके बरसाने चले गए और वहां जाकर के अपना नाम बदल लिया, नाम रख लिया राधा दास। बरसाने के बहुत उच्च कोटि के संत हुए हैं राधा दास, और राधा रानी को खूब भजा है, खूब याद किया है, खूब स्मरण किया है। और राधा रानी की कृपा से राधा रानी ने अनेक बार दर्शन दिए, और राधा रानी की कृपा से राधा रानी के साथ साथ ठाकुर जी के भी अनेकों बार दर्शन हुए हैं। ये सब राधा रानी की कृपा है। तो आइए हम भी किशोरी जी से निवेदन करें कि हमको भी वो दर्शन दे जाए कहीं ना कहीं से आकर के। बोलो राधे।